तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। निसंकोच होकर कहो प्रिय, जो भी कुछ करना हो निडर होकर बेझिझक कहो। ठीक है स्वामी। हे स्वामी, बैर उसी के साथ किया जाता है जिसको बल या बुद्धि जीता साथ। परंतु हे स्वामी, आपने और श्री रघुनाथ ने सावधान प्रिय मंदोदरी, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो, सावधान। ठीक है स्वामी, मैं आपके कहे अनुसार मैं उनको श्री नहीं लगाऊंगा। परंतु हे स्वामी, जरा आप सोचिए, श्री रघुनाथ मैंने कहा तो आप क्रोधित में आ गए। नहीं कहूँगा। आप में और राम में ऐसा अंतर है जैसे सूर्य और जुगनू में होता है। जैसे सूर्य के निकलते ही तारे फीके पड़ जाते हैं, वैसे ही रघुनाथ में और आप में अंतर है। हे स्वामी, अति बल मधु के टप जी मारे, महावीर दिति सुत संघारे, जहि बलवादी सहस्त्र भुज मारा, सोई आवत डरन मोहि पारा। हे स्वामी, आप जिनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, वराह रूप धारण करके मधुकैटभ का संहार किया। क्या एक साधारण मनुष्य कर सकता है? प्रिय, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? राक्षस राज रावण की रानी, लंका की पटरानी, मैदानों की पुत्री और इंद्रजीत की माता इस तरह से भयातुर है, यह समझ से परे है। सुनने में आता है कि नारी जात बहुत ही डरपोक होती है, लेकिन तुम एक साधारण नारी नहीं हो। अगर ये साधारण नारी एक बात कहती तो मैं ये समझता कि हाँ वो डरपोक है, लेकिन हे प्रिय, तुम एक साधारण नारी नहीं हो और तुम्हें इस तरह की साधारण बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। सो हे प्रिय, इस तरह की बातें मत करो। ये स्वामी, मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रही हूँ कि जो घटनाएं घट रही हैं उसे देखने के बाद ही मैं कह रही हूँ कि वो साधारण मनुष्य समझते हैं। उनका दूत आया लंका ने और लंका को जलाकर हमारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। इन सब घटनाओं को देखकर मेरा मन थोड़ा कंपित हो गया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हे स्वामी, तास विरोध न कीजिए ना था, तास विरोध न कीजिए ना था, काल कर्म जीव उनके हाथों में काल कर्म जीव सभी है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि उनकी पत्नी को सम्मान के साथ साथ उन्हें वापस लौटा दें, ताकि हमारे लंका अचल अमर रहे। प्रिय मंदोदरी, बहुत हुआ। हे प्रिय, वह सूर नहीं वो कायर है, वह सूर नहीं वह कायर है जो रण से डट कर हट जाए। वह मर्द नहीं ना मर्द है जो कह के बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी तरफ है या सूरज पश्चिम से निकले, या हो ही नहीं सकता लंका का नाथ राय बदले। उस वन वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? दो गान कदापि जानकी को, जब तक मेरे दम में दम है। हे प्रिय, तुम जो बोल रही हो वह एक सौतिया डाह है, एक सौतन के प्रति नफरत है, एक सौतन के प्रति घृणा है। हे प्रिय, एक बंदर की उदंडता से तुम इतनी विचलित हो। सोचो, तुम्हारा पति त्रिलोक विजेता है,
तुम्हारा पति कैलाश उठाने वाला है, उससे त्रिलोक कितना विचलित होगा। हे प्रिय, तूफान आते जाते हैं, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, लेकिन इससे डरा नहीं जाता, उसका सामना किया जाता है। तुम प्रिय मृत्यु की बात कर रही हो। सो हे प्रिय, जीवन और मरण यह अपने जीवन का ही एक अंश है। जो जन्म लेता है, जन्म लेते ही मृत्यु उसके साथ चलने लगती है। कदम कदम पर मृत्यु भी चलती रहती है। जैसे जीवन चलता है वैसे मृत्यु चलती है। मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर और अमर है। दिग दिगंत तक आत्मा इसी परिवेश में रहती है। हे प्रिय, शास्त्रों में भी कहा गया है, नैनम दहति पावक नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्रेत्यंतापो न सोच्यते मारुता। हे प्रिय, शरीर को कोई भी मार सकता है, लेकिन आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर और अमर है, निर्विकार है, निरंकार है, उसका बद होना मुश्किल है। हे प्रिय, तुम राम को भगवान कहती हो, उसे नारायण का अवतार कहती हो। चलो मान भी लेते हैं कि वह नारायण ही है, वह वनवासी नारायण ही है। इसमें भी तो कीर्ति रावण की है, क्योंकि नारायण को वैकुंठ छोड़ धरा पर आना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, बंदर और भालुओं की शरण लेनी पड़ती है। जिस तरह से वो नारायण है, उस तरह से रावण भी एक अजर और अमर पुरुष है। दिग दिगंत तक राम और रावण अमर रहेंगे। रावण अमर रहेगा, तुम्हारा पति रावण अमर रहेगा। इसलिए हे प्रिय, अपने अंदर किसी तरह का भय और संताप मत रखो। हे प्रिय, जो अपनी आन बेचकर जीते हैं उसे जीना नहीं कहते हैं, लेकिन जो वीर होता है, जो वीर होता है, वो अंतिम दिन तक मृत्यु से आंख बिचौली करता रहता है, वह कभी पीछे नहीं हटता। अतएव प्रिय, अपने अंदर किसी तरह का संताप मत पालो, मत पालो, मत पालो। हे स्वामी, मैं जानती हूँ जो आपने कहा वो सब सत्य है। आप तो लोक विजेता हैं, 4 वेद 18 पुराण के ज्ञाता हैं, मुझे सब पता है। लेकिन हे स्वामी, मैं उसके साथ माँ भी हूँ। माँ सदैव अपने पुत्रों के लिए दुखी या सुखी होती। जब पुत्र को दुख होता है तो दुखी होती है, सुख होता है तो उसके सुख में हंसी कर। लेकिन हे स्वामी, मैं माँ भी हूँ और इस लंका की महारानी भी। मुझे जैसे अपने पुत्र से स्नेह है, वैसे लंका से भी है। इसलिए लंका की भलाई के लिए और पुत्रों की भलाई के लिए मैं आपसे ये विनती कर रही हूँ। अंतिम विनती आपसे एक और कर रही हूँ। राम ही सौंपी जान, राम ही सौंपी जान की, नाई कमल पद्मा सूत समर्पित राज्यसभा बन भजहु रघुनाथ। मैं यही अंतिम में कहती हूँ कि आप राम को उसकी भार्य सीता को वापस लौटा दें और हम दोनों वन में चलते हैं, उनसे माफी मांगेंगे और वो बड़े दयालु हैं, हमें क्षमा भी कर देंगे और पुत्र को राजगद्दी दे देते हैं। बस यही कहना है। प्रिय मंदोदरी, तुम अपनी ही सौगंध प्रिय, अगर तुम्हारे अतिरिक्त किसी और ने ये बात कही होती तो उसका स्थान रिक्त हो चुका होता, वो अपने स्थान पर बैठने के योग्य नहीं रहा होता। हे प्रिय, अगर तुमसे मैं मृदु भाषा में बात कर रहा हूँ तो इसका ये अर्थ नहीं कि रावण नरम है। रावण के क्रोधाग्नि को मत जलाओ। तुम ये जानती हो कि रावण के जीवन में न स्त्रियों का महत्व था, न है
और न रहेगा। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, अंतपुर में विश्राम करो। ऐसी मंत्रा मैं राज दरबारियों के साथ करूंगा। मैं देखूं कि तुम्हारी तरह विचारधारा वाले कोई अन्य तो नहीं है, इसलिए जाओ और विश्राम करो। जाओ यहाँ से। ठीक है स्वामी, मेरा जो कर्तव्य था मैंने उसका पालन किया। आगे आपकी इच्छा। अपनी सेना के साथ सज रहे। इसके लिए हम सबको एक मत होना आवश्यक है। अतः आइए हम सब एक मत हो कि इनके लिए हमारी व्यूह रचना कैसी होनी चाहिए, इन पर हम कैसे तैयारी करें, इन पर हम कैसे चढ़ाई करें। इनके लिए हमें युद्ध नीति बनाना आवश्यक है। पुत्र इंद्रजीत, पुत्र प्रहस, मालिनी नंदन अतिकाय, महोदर, महाभास, सेना नायक दुर्मुख, अकंपन, वज्रभूषे, समस्त राक्षस जड़, समस्त सेना नायकगण इसके लिए अपना विचार प्रस्तुत करें। हे पुत्र इंद्रजीत, मैं इस समस्त कार्यभार की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। हे पुत्र, आज से तुम इन समस्त युद्ध नीति के प्रधान सेनापति होगे। हे पुत्र, तुम मेरे केवल पुत्र ही नहीं हो, लंकेश के शीश पर चमकता हुआ मुकुट भी हो। लंका का डंका यदि तीनों लोकों में बज रहा है, हे पुत्र, तुम ही इसी का कारण हो। अतएव इसके लिए सर्वप्रथम मुझे आपकी राय जान लेना आवश्यक है। सो हे पुत्र, आप अपना राय बताएं और क्रमशः समस्त दरबारी गण, समस्त सेना नायक इस पर अपनी मंत्रणा अवश्य दें। हे पिताश्री, जो आपने मुझे दायित्व सौंपा है, मैं भली भांति उसका निर्वहन करूंगा। आप अकाली चिंता में पड़े हुए हैं। जब तक युवराज जिंदा है, लंका के तरफ आंख उठा करके देखने वाले की आंखें निकाल ली जाएंगे। यानी जीवन से लंका का डंका बजाना, लंका का डंका तीनों लोगों में बच गया, इसमें कोई संदेह नहीं। आप निश्चिंत रहिए। यदि आप मुझे यह आदेश देते हैं तो मैं अभी जा रहा हूं और उन तपस्वियों सहित बंदर और भालुओं को इन पैरों से मसल करके आ जाऊंगा। पल भर नहीं लगेगा। वैसे युद्ध के लिए हमारी सेना बहुत कालों से हमारी सेना भूखी, रक्त के लिए प्यासी है और मांस भक्षण के लिए व्याकुल है। आप आदेश करें, आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ आप हमें अपना आदेश प्रदान करें। कोई भी कार्य आक्रोश में आकर के नहीं करते। तनिक सोचिए, एक छोटा सा बंदर उधर से आया और लंका तहस नहस करके चला गया। हमें दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए युवराज, क्योंकि दुश्मन का जब तक हमें ये ज्ञात ना हो जाए कि उसके अंदर कितनी शक्ति, कितना बल है, कितना पौरुष है, तब तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये सूरवीरों का कर्तव्य होता है। ये जितने भी शुभचिंतक आपके हैं उनका भी कर्तव्य है। इसलिए एक शुभचिंतक होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप वहां जाकर के ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं। एक छोटा सा बंदर आया लंका में, लंका को ताश नहस करके चला गया, आपको भी ब्रह्मास्त्र उठाना पड़ा। उस समय आप क्या कर रहे थे युवराज जी? अरे मेरे भाई, उस समय मैं पिताश्री के आज्ञा में बंधा हुआ था। और जो तुम कह रहे हो, योद्धा कभी किसी योद्धा को छोटा या बड़ा नहीं समझता। यदि युद्ध भूमि में उसने युद्ध किया, गंजा लेकर के आ गया है, नहीं है कि मैंने इंद्र के वजह से भी भयभीत नहीं हुआ।
शंकर के त्रिशूल से भी मैं भयभीत नहीं हुआ और नारायण के चक्र से भी मैं भयभीत नहीं हुआ। अपने बलपूर्वक तीनों लोकों में आधिपत्य स्थापित किया है और तुम इस छोटे तुच्छ बंदर के लिए तुम कह रहे हो यदि पिताश्री ने ये आदेश नहीं दिया होता तो मैं उसका वध उसी अशोक वाटिका में कर दिया होता, लेकिन महाराज के पत्नों से मेरी सारी शक्तियां मेरे अस्त्रों से सब प्रतिबंधित थे। बढ़ाई तो, लेकिन हे पुत्र सोच और समझ के प्रहस्त की भी मंत्रणा उचित है कि शत्रु के पराबल की था लेकर ही हमें उस पर आक्रमण करना चाहिए। अतएव मैं आप दोनों लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग युद्ध के लिए उत्साहित भी हैं और युद्ध के लिए सज्ज भी हैं। मैं आप दोनों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। नाना श्री माल्यवान यहाँ बैठे हुए आप हम सब में वृद्ध और अनुभवी हैं। कृपया आप अनुभव से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। नाना श्री माल्यवान, बालक की जिद अच्छी होती है और उसी जिद के कारण तुम पर स्त्री का हरण करके लाए हो नावर। तो मेरा तो विचार यही है कि उनकी स्त्री को वापस करके और संधि प्रस्ताव पर विचार किया जाए, क्योंकि मेरा अनुभव तो यही कह रहा है। आप शरीर से भी तो वृद्ध हो ही गए हैं, मानसिक रूप से भी आप वृद्ध हो चुके हैं और आपके इस शरीर में रक्त नहीं जल का प्रवाह होता है। अरे सीता का हरण पिताश्री ने जो किया था वो कदापि वांछित नहीं था। मैं आपसे पूछता हूँ नानाश्री, मुझे क्षमा कर, जिसके बहन का नाक और कान काट दिया गया हो वो क्या चुपके से छुप करके लंका के कोने में बैठेगा? अरे उन सबों में इतनी बात साहस रहा होता तो लंका के किसी भी सेना को ललकारते, युवराज को ललकारते, युवराज बता देते कि नाक और काटने का परिणाम क्या होता है। अरे वो कायर भीरू नहीं है तो और क्या है, स्त्री के ऊपर अपने शस्त्रों का प्रयोग करके नाक और कान काट दिया। उन नाक और कान काट करके यदि उसका हत्या ही कर दिए होते तो आज हम लोग यही जानते कि किसी जानवर ने उसका हिंसा कर दिया होगा, लेकिन नाक और कान काट करके सीधे लंका वालों को जो चुनौती दिया है वो चुनौती स्वीकार है। नानाश्री, युद्ध होगा और सीता को भी नहीं लौटाया जाएगा। बात तो तुम भाई ठीक कह रहे हो इंद्रजीत, क्योंकि उसका कारण है इंद्रजीत। मैंने बाल्यकाल देखा तो ठीक, लेकिन मैंने बाल्यकाल रावण का देखा है। उस समय तो तुम बालक भी नहीं थे, तब भी मैंने तुमको देखा था। नाना मैं हूं जरूर, लेकिन इंद्रजीत का नहीं, लंकाधिपति रावण का नाना हूं। तुम मेरे सामने टहलते थे, 2 कदम चलते थे, गिर जाया करते थे। ये अलग बात है कि आज तुम्हारे अंदर पौरुष है, बल है, तुम इंद्र को जीतने वाले हो। लेकिन इस पर भी विचार करो जरा कि एक वन में घूमने वाला तपसी किसी स्त्री का उसका नाक कान बिना किसी कारण के काट देगा? क्या ये तनिक भी विचार नहीं आया कि वो अन्यथा ही किसी की नाक और कान काटता फिरा? और नहीं तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे अंदर बहुत बल है, पता करो कि क्या उन वनवासियों ने सुपर्णखा के अलावा किसी और स्त्री का नाक और कान काटा है कि नहीं? अगर नहीं तो यह बहुत ही विचार योग्य बात है कि आखिरकार
केवल सुपर्णखी की ही नाक कान कटी। क्यों? क्योंकि अनुभव कभी कभी अत्यंत आवश्यक होता है। आवेश हमेशा से नुकसान ही देता है। आवेश में लिया गया निर्णय बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होता। इंद्रजीत, नाना श्री माल्यवान, आपने यह सर्वथा उचित बात कही कि आप मेरे नाना हैं। आपने मेरा भी बाल्यकाल देखा है और मेरे पुत्र का भी बाल्यकाल देखा है। हे नाना श्री, मेरे पुत्र ने भी कोई अनुचित बात नहीं कही। उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार खून में उबाल आता ही है। हे नाना श्री, आप कह रहे हैं कि उस वनवासी ने मेरी बहन सुप्रखा की ही नाक कान क्यों काटी? कैसे काटी? किस लिए काटी? यह प्रश्न पर विचार करने का समय नहीं है। समय है युद्ध नीति पर विचार करने का। हे नाना श्री, आप ये कहते हैं कि उसकी स्त्री को वापस कर दिया जाए, सीता को राम को समर्पित कर दिया जाए। आप जानते हैं ये कितना बड़ा घृणित कार्य है। 10 दिशाओं में रावण की थूथू होगी, त्रिलोक में रावण को धुतकारा जाएगा, धिक्कारा जाएगा। त्रिलोक विजेता रावण, राक्षस राज रावण, लंकेश्वर रावण सिंह की भांति गया और एक नारी का हरण किया और वनवासियों के डर से उनकी भार्या को वापस कर दिया। ऐसे जीवन का क्या अर्थ? ऐसे जीवन का क्या अर्थ जिसमें मान और सम्मान न रहे? हे नाना श्री, रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, क्योंकि जो बीत होते हैं, जो बीत गया उसकी परवाह नहीं करते हैं। बुद्धिमान आने वाले कल की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जो वीर होते हैं केवल वर्तमान में जीते हैं। यदि उनके तरफ से कोई भी घातक वार हुआ तो लंका उनको जवाब देने से नहीं चुकेगी। रही बात सीता को वापस करने की, तो रावण किसी भी कीमत पर सीता को वापस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हे नाना श्री, अब आपकी आयु राजनीति में दिमाग खपाने की नहीं रही। आपकी उम्र अब विश्राम करने की है, अतएव आप विश्राम करें। आपका विचार मैंने सुन लिया। अब मैं अन्य दरबारियों के पास जाऊंगा और उनसे विचार जानना चाहूंगा। मालिनी नंदन अतिक्काय, मालिनी नंदन अतिक्काय, हे ब्रह्म कवचधारी पुत्र अतिक्काय, मैं आपसे विचार जानना चाहता हूं कि इस समय हमारी क्या नीति होनी चाहिए। महाराज कर रहा है, उसका एक ही उपाय है युद्ध। अंतिम उपाय बस युद्ध। बहुत अच्छा पुत्र, आप कुछ कहना चाहते हैं पुत्र? पिताश्री, जैसे नाना जी जैसे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं जो अपने ही बहन बेटियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। बुआ जी अपने सीमाओं का अवलोकन करने के लिए चारों तरफ घूम रहे थे और वो तुच्छ जो तपस्वी बालक है अपने स्त्री के साथ वहां पे विचरण कर रहे थे। क्या आपसे उन्होंने शरणार्थी रूप में रहने के लिए कोई प्रस्ताव मांगा था? नहीं, वह कोई प्रस्ताव नहीं मांगे थे, ना ही शरणार्थी के रूप में रहने के लिए कोई आपसे याचना की। और जब बुआ जी ने वहां गई तो जा करके उनके रहने का कारण पूछ उन दो तपस्वियों ने कुदृष्टि डाला और जब बुआ जी ने उनका प्रतिरोध किया तो उनका नाक और कान काट लिए। ऐसे ही हमारे लंका में लोग पड़े हुए हैं जो
जो अपने बहन बेटियों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। क्यों गई? क्या सुपर्णखा कहीं नाक कान काटा गया? अरे वो स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, वो जहां इच्छा हो वहां जाए, अपने सीमा के अंदर थी। वो किसी राज्य की सीमा से के अंदर नहीं थी, वो लंका के सीमा के अंदर थी। और अब जो लंकावासी अपने बहन और बेटियों के और अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, वो देश की रक्षा क्या करेंगे? वो जनता की रक्षा क्या करेंगे? महाराज, मैं इन दरबारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए जो नहीं जी सकता है, तो अपने जनता के लिए क्या जिएगा? अपने जनता के लिए क्या उत्तरदायित्व बने अपने आप को समझेगा? अरे तीनों लोगों में जिसका डंका बजता है, आधिपत्य स्थापित किया गया है तीनों लोगों में, जो कि कोई भी लंका का विरोध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। आज उसी की बहन का लंका में घुस करके नाक और कान काट दिया गया, और शिक्षा मिल रही है कि उसे ला करके और उन तपस्वियों को सौंप दो, और सौंप करके याचना करो, क्षमा करो। बाहर नानाश्री और बाहर हमारे दरबारी, इन लोगों को जीने का इस दरबार में कोई हक ही नहीं है। सही कह रहे हो इंद्रजीत। वैसे भी जब सत्ता के मद में आदमी चूर होता है तो उसको दिखाई तो देता है, लेकिन वो अवलोकन नहीं कर पाता। ये युद्ध नीति है, क्या मूल्यांकन? हम लोग यहाँ किस कारणवश बैठे हुए हैं? युद्ध नीति का क्या तात्पर्य होता है? युद्ध का तात्पर्य होता है नीति का कि हम पूर्ण रूपेण आकलन करें कि हम क्या पाने जा रहे हैं और क्या खोने जा रहे हैं। हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि एक जो प्रपंच आप समस्त लंका नगरी को सागर के मध्य बहाने की योजना बन रही है। जब इन मानव जो है राक्षस ये सत्ता के मद में होता है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इंद्रजीत भाई, मेरा तो यही मानना है कि अगर 2 रुपए का नुकसान हो जाए तो उसको सह लेना चाहिए, अगर 2 लाख का फायदा हो रहा हो। हाँ, जब बुद्धि मति भ्रम हो जाती है तो 2 रुपए का फायदा दिखता है, 2 लाख के नुकसान का आदमी अवलोकन ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बुद्धि का काम करना भी आवश्यक है। और इस वक्त जैसा तुम्हारा हाव भाव यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि सब कुछ काम कर रहा है बुद्धि को छोड़कर, और जिसकी बुद्धि नहीं काम करती है वह नीति के पाठ तो पढ़ाता है पुत्र, लेकिन कुछ अलग ही नीति की बातें करता है। रक्त का उबाल ठीक है पुत्र, लेकिन रक्त का उबाल इतना भी नहीं ठीक है कि उबल करके रक्त अंदर ही समाप्त हो जाए। नाना श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे नहीं कुछ बोल सकता हूँ। सत्ता सदैव शक्ति से ही मिलती है, भिक्षा मांगने से सत्ता नहीं मिलती है। और ये सत्ता जो लंका का हम लोगों ने तीनों लोगों ने स्थापित किया है, वह भिक्षा मांग करके नहीं किया है, अपने शक्ति के बल पर किया है। और हम लोग अपने सर को कटा सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं लुटा सकते। युवराज जी, ये कौन कह रहा है कि युद्ध नहीं किया जाएगा? आप ये कैसे सोच लिए कि युद्ध नहीं किया जाएगा? परंतु ये बताइए, जब तक हम दुश्मन का अवलोकन नहीं करेंगे, दुश्मन की शक्तियों का पता नहीं करेंगे, तो युद्ध कैसे करेंगे? अगर जो इस स्थिति में युद्ध करते हैं तो युद्ध में केवल हानि होती है, हानि होती है। तनिक सोचिए, एक बंदर जब आया था तो सारे नगर वासियों को दौड़ा डाला, सारे योद्धाओं को दौड़ा डाला। आप जैसे महान योद्धा को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। क्या उस समय आपने उस बंदर का अवलोकन किया था? नहीं किया था। क्या आपको ज्ञात है कि आखिर दुश्मन के खेमे में कितने ऐसे बंदर भालू हैं जो इतने वीर हैं?
क्या आपको ये पता है कि उनकी वीरता कितनी किस स्तर तक है? क्या आपको पता है? नहीं पता है। आपको कुछ भी नहीं पता है। केवल आवेश में आकर के युद्ध करने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। युद्ध जीतने के लिए कि अच्छी रणनीति होनी चाहिए, अच्छी सूझबूझ होनी चाहिए। युद्ध हम भी करना जानते हैं। मेरी भी बहन है, मेरी भी बहन का नाक और कान कटा हुआ है, मुझे भी आक्रोश आ रहा है, लेकिन आपके जैसे हम युद्ध में दौड़ के नहीं चले जाएंगे। युद्ध में जाने से पहले दुश्मन का अवलोकन करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे बंदर भालू कितने हैं। क्या एक ही है कि इसके जैसे हजारों लाखों हैं? क्या ये पता नहीं करना चाहिए युद्ध के पहले हमें? क्या ये अवलोकन नहीं करना चाहिए हमें? वीरता दिखाना यहाँ नहीं है, वीरता युद्ध स्थल में दिखाना है। और जहां वीरता दिखाना है हम तैयार हैं। मेरी भी बहन थी जिसका नाक और कान कटा है। आक्रोश में केवल आप ही नहीं आ सकते। इसलिए महाराज क्षमा करें, मैं ये चाहता हूं युद्ध करूं, लेकिन ये भी चाहता हूं कि पहले दुश्मन का ठीक से अवलोकन किया जाए, दुश्मन की शक्तियों का पता लगाया जाए। क्या बंदर भालुओं में उससे ज्यादा शक्तिशाली है या उससे कम शक्तिशाली है? कि क्या वही एक ऐसा बंदर है जो इतना अत्याचार मचा के चला गया? अगर जो ऐसे लाखों हजारों बंदर होंगे तो क्या करेंगे राजा? कैसे युद्ध जीतेंगे? एक बंदर पूरी लंका जला के चला गया। उस समय क्या आपका अवलोकन था? क्या रणनीति थी आपकी? हमारे ही राज्य में घुस करके और पूरे लंका को तहस नहस करके चला गया। उस समय आप क्या कर रहे थे? बस मुझे इतना ही कहना था। पुत्र प्रहस, आप भी कुछ ज्यादा ही आवेशित हो गए। खैर, मैं ये जानता हूं कि आप भी युद्ध के लिए सज्ज हैं। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जब युद्ध भूमि में आ जाता है तो उससे युद्ध अनिवार्य हो जाता है। हे भाई विभीषण, अंतिम दृश्य में आपके पास आता हूं। हे भाई, आप हम सब में बुद्धिमान हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, आप बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं और युद्ध नीति के भी आप जानकार हैं। लंका का भविष्य अब आपकी राय की आधारशिला पे टिका हुआ है। सो हे भाई विभीषण, आप बताएं, यह अंतिम मंत्रणा ही लंका की दशा और दिशा को तय करेगी। भाई अनुज विभीषण। पुरुषों में पुरुषोत्तम है, उनको बालक ठहराया है। रणधीर वीर बानल दर को भुनगा मच्छर बतलाया है। खुद अपने हाथों पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। जड़ से ही रार मिटा डालो और पढ़ कर नेत्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। हे भाई, हमारी तो यही राय है। अनुचित है दंड सहोदर को, यदि होता दूसरा कोई काट देता उसके सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर को लजा रहा है तू, आबरू सत्य सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। रे कुलद्रोही, भ्रातृद्रोही, राजद्रोही, ओ छल हो मेरी आंखों से। जा उनको अपनी नीति सुना, जा मिल जा तपसी बच्चों से, चले जा। जब तक भाई भाई भरपूर निभाई सेवा है। भाई ने मारी लात मुझे, यह भाई भाई की इच्छा है। जब होनी सर पे आती है तो औंधी ही मती होती है। तुम फिरा करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसका,
जो होकर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम शरण की ओर चला। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे अनुज हो, महादेव की सौगंध, अगर तुम एक पल भी यहाँ रुके तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। चले जाओ, ओझल हो जाओ मेरी आंखों से। अनुज, हे अनुज, ये क्या हो गया आज? जिस भाई के साथ मैं खेला, जिस भाई को मैंने पुत्रवत स्नेह दिया, आज ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे अपने भाई को लात मार देश निकाला देना पड़ा। ए मेरे भाई, तू मेरे लिए घृणा, द्वेष और ईर्ष्या अपने साथ ले जा रहा है। इस भाई से तू आज कठोर होके जा रहा है। मैं यही चाहता था, मैं यही चाहता था अनुज, क्योंकि तेरी ईर्ष्या में ही लंका का भविष्य सुरक्षित है। तू क्या जानता है कि तेरा ये अग्रज कुछ नहीं जानता? तेरा ये अग्रज सब कुछ जानता है। तू लंका के अंदर एक इकलौता राक्षस है जो नारायण भक्त थे। नित्य उस काल में उठकर नारायण का जाप करते थे। तुम्हारे घर की दीवारों पर पद्म और शंख लगे हुए हैं। तुझको क्या मालूम कि तेरा ये भाई कुछ नहीं जानता? तेरा भाई सब कुछ जानता है, लेकिन आज परिस्थितियों के बस विवश होकर तेरे साथ यह करना पड़ा। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो लंका का भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। यहाँ किसी शत्रु की पताका या विदेशी पताका फहरती। तुझे क्या मालूम कि रावण ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के इतना बड़ा दुस्साहस किया है। तुझे क्या मालूम कि राम के बार मेरा अंत नहीं करेंगे? रावण तो आज मर गया, रावण अभी मर गया जिस दिन तुझे ये लात प्रहार करके निकाला है। ये भाई विभीषण, राम रावण युद्ध में समस्त कुलस वंश का विनाश हो जाएगा। मृत्यु का तांडव होगा इस लंका के अंदर, मृत्यु का तांडव होगा। घरों घरों से लाशें निकलेंगी, कोई उनको तिलांजलि देने वाला नहीं बचेगा, कोई उनको मुखाग्नि देने वाला नहीं बचेगा। इसलिए ये भाई तुझे चरण पाकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तू जाएगा उनसे मिलेगा तब जाके लंका का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ए भाई, ये तेरे प्रति मेरा स्नेह है। तुझे चरण प्रहार करके निकाल भी दिया हूँ, लेकिन मन नहीं मानता। मन करता है कि अभी जाऊं और तेरा पैर पकड़ के पुनः लंका में वापस लाऊं, लेकिन परिस्थितियों के हाथ विवश हूं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है और परिस्थिति बस ही कोई कदम उठाता है। इस अग्रज का प्रेम तो देख कि इसके बाद भी मैं तुझे यह देखना चाहता हूँ कि उस दल में तेरे साथ किस तरह का व्यवहार होता है। मैं ये जानता हूँ कि राम शरणागत वत्सल है, वह अपने शरण में आए हुए की रक्षा अपने प्राण देकर भी करेगा। लेकिन मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा अग्रज हूँ, तेरे प्रति स्नेह को नहीं खत्म कर सकता। इसके लिए मैं अपने मायावी दूत सुख और सारंग का आवाहन कर रहा हूँ। सुख, सारंग, मैं लंकेश रावण तेरा आवाहन करता हूँ। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। लंकापति राजा रावण के चरणों में सुख तथा सारंग का प्रणाम हो। कल्याण मस्तु।
कहिए महाराज, क्या आदेश है? आदेश कुछ विचित्र है। इस समय मैंने विभीषण को चरण प्रहार कर देश निकाला दिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वह रामातल की ओर गया है। तुम माया से अपने आप वानर रूप बनाओ, उसका पीछा करो, वहां जाओ और देखो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। यही नहीं, उसके दल के पराबल की भी था लेकर आओ। तत्पश्चात आकर मुझे सूचित करो। हाँ, सावधान, सारंग सावधान, विभीषण से उचित दूरी बनाए रखना, क्योंकि राक्षस की माया को पहचान जाता है। ठीक है? ठीक है महाराज, जा। श्रद्धा से देखा करते हैं, जिन चरणों को भरतराज श्रद्धा से पूजा करते हैं, जिन चरणों को केवट धोया था गंगा के तट पर। फिर कहा दुश्मन का भाई समझ, नजरों को फेरन ले राघव। फिर कहा इस समय इन झगड़ों का काम यहाँ मैं आज उन चरणों को देखूंगा जिन चरणों ने सबका उद्धार किया है। जय शरणागत वत्सल्य रमेश, जय हारति शरण नमामि हरे। जय भानुवंश अवतंस हंस, जय शरण शरण नमामि हरे। है नाथ आज तक याद मुझे, परिचित मैं खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। हम साथ उसे ले आते हैं, वह आने को भी आतुर है। हमारा तो महालाभ ही है, घर का बेदी मिल जाएगा। हे प्रभु, जैसी सूचना प्राप्त हुई है कि सामने से रावण का भाई विभीषण, जो लंका में श्री राम नाम का संकीर्तन करते रहता है, वह हमारे रामातल के तरफ आ रहा है। सो हे महाराज, अपना तो महालाभ है कि अपने बैरी के घर का एक सदस्य मिल जाएगा और वह आपके प्रति अनन्य भक्ति रखता है। सो हे महाराज, मुझे जो उचित हो वैसा मार्गदर्शन करें। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। बालक प्रपंच या धूर्त छत्र, कब मेरे सम्मुख आता है। यदि संबत शरणागत हो, दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं। हे हनुमान, जो भी व्यक्ति निश्चल स्वभाव रखता है और हमारी शरण में आना चाहता है, उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। आज्ञा प्रभु, इतना नजदीक न जा भैया, ठीक ना? नजदीक चलो पकड़ लेना साहब। त्रायमाम प्रभु त्रायमाम। देखा बुढ़वा का करता। वह दास बड़ा बड़ा अनुगामी है, मद लोभ क्रोध और लोभ क्षोभ उस समय हृदय से हटते हैं। रघुनायक मेरी बाह गए, मैं शरण आपकी आया हूँ।
अब तो जन यही चाहता है जनगण नायक के साथ रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। कहीं लंकेश कुशल तो है, घर में तो सभी प्रसन्नता है, मैं तट पर हूँ बतलाए, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। हे प्रभु, वहाँ सब कुशल है। रावण मंत्रणा कर रहा था, सबसे पूछ रहा था कि क्या किया जाए। मेरे से भी पूछा, मैंने कहा कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए और लंका का अचल राज करें, लेकिन उन्हें माना और मुझे लात मार के लंका से भगा दिया। मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। हे विभीषण जी, आप इतने ज्ञानवान और सज्जन होते हुए भी उस अधर्मी राज्य और उस अधर्मी राजा के बीच अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। हे प्रभु, जैसे जिह्वा 32 दांतों के बीच में डरी और सहमी रहती है, उसी प्रकार में उन राक्षसों के बीच में रहता था प्रभु। हे लक्ष्मण, तुम आओ और विभीषण जी का राज्य तिलक करो। हे प्रभु, मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपकी अविरल भक्ति चाहिए प्रभु। देखला बुढ़वा का राज्य पा गया। अरे बड़ा होशियार भाई, ये हम सोचते अपनी भाई के मार के भगा देना, हमारी भाई का क्या हो। बोलिए लंकापति महाराज विभीषण की, लंकापति महाराज विभीषण की। हमारो के नहीं। हे प्रभु, जब मैं लंका से चला था तो मेरे भाई ने 2 दूत भेजे थे, सुख और सारंग, जो आपकी बंदरी सेना में बंदर का रूप धारण करके छिपे हुए। अरे तो आके ऐसा मारल जिला के कपार फूट जाए, ऐसा नहीं भेदी रखी। भोजन का टाइम हो गया, चलिए देख सुन ली ई कथी हाई जी से का हवा। आप तो बहुत बलशाली, हम देख ले, हम चाहत रहे सब पट के फेंक दे आ हिन से तंजा। प्रभु सेनापति की रक्षा करें। लक्ष्मण जी दुआई हो, नाक कान ना कटे के चाहिए, बाकी सब ठीक। 6 गो कुल लेके आई लीजा, 3 गो भैया का 3 गो हमार। चिंतित ना हो, तुम दोनों का नाक कान यहाँ सुरक्षित रहेगा। ऐसा करना कि हम बाहर जाएंगे तो बताओ कटा जाए। नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। नहीं सब कई जगह होला, हम सुनने वाले कि बाहर जाए तो कोई बात को मरवा देगा, नाक कान काट देगा। नहीं, हम रघुवंश अपने वचन के पक्के हैं। अगर जो आप वचन देते तो हम निश्चित है नकिया करना काटे वाला ये हो, आई कला कटाई ना भाई। देखो गारंटी थोड़े हो लाएगा, कहीं गई जाए यहाँ से माया मार देना, वहाँ जाता गायब हो गई, ना करो चल के उधर गिनने का पड़ी। कगो हवे नाक कान याद राम जी से पूछ लेना। दुआई सरकार की दुआई हमारे का नाक काना न कटाई। आप दोनों लोग चिंतित ना होइए, आप दोनों के नाक और कान दोनों सुरक्षित हैं। दोनों ना? हाँ दोनों। ऐसा ना कि बाहर जाएंगे तो 2 आदमी पकड़ के काट दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मोटका ना जाएगा चाहिए। कुछ ज्यादा ही प्रेम ना समझ में आवत था। हम अनका वो करनी जाए इतना आसानी से जा। आई देखो देखो। अरे इनके नाम, अरे गुरुजी आप तो यही जा। प्रणाम भाई, बहुत बढ़िया काम के लिए। रावण किसने कल जाता आई समझ जाए कि बहुत बढ़िया काम के लिए। ये सब के कामों ना हुई। मंत्री का जरूरत तो मान लिया आपके पड़बे न करी, मौका मिली तो मान लिया बताइए। राजा या मंत्री भी के हो, कैसे हमानों को ध्यान दो, वैसा मन के राज संभाल ले जाए, सब कोई बात नहीं के बहुत अनुभव बा। अरे नीक भी लगत थी जा भाई। राजा का अच्छा ठीक चल
भाई सुनो सुनो, तुम दोनों के लिए मेरे तरफ से एक कार्य है। बताएं बताएं। ले जाओ हमारी चिट्ठियाँ 10 कंधर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश चुरानी भी अभिमानी को समझा देना। आंखों के रहते अंदर शहर का होता है, चोर से हर करी अब रण में सन्मुख होता है। सुनो, जाओ और लंकाधिपति रावण से कहना कि हम शीघ्र लंका पर चढ़ाई करेंगे। ठीक है महाराज, बस सब कुछ मन कर दिल। एक चीज का ध्यान देवे के बस कि हमारे का नाक और कान नाक कटाए के चाहिए तो नाक कटाए के चाहिए, नहीं कटेगा। अगर जो कटल तो समझो कि आपे का नाक कटल। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम दोनों चिंतित ना हो। और मुस्का के कदा भी मत भेजा। तब से देखा थी हमन को दू समझदार आदमी बानर आदमी कुछ जो था। बताई वो जो तिरछी देखा था ना, पहाड़ा चला पक्के हम बतावत था। नहीं नहीं, वो कान का नाक काट के कटवाओगे तो ये रख ली काट के, फिर आगे जोड़ ले ली। दवाई सरकार की दवाई। चुप रहा। डायरेक्ट ये दोनों भाई के चक्कर में हमन का फंस गिल बानी है। एगो होनीबा जो लंका का राजा बन गिल बा, आहनी हाई लंका हम तो बहुत परेशान बनी लंका के राजा हाथ के। अरे लंका के राजा के बारे में नहीं सोचा, हम चिट्ठिया लेके जो पढ़े के ह एकरी बाद ही सोचा हमन का कहां रहल जइया। कहानी मोटा मोटी खत्मे लगत हिया। जब से हम बंदर बनल बानी ना, राती के हमको तुमको लौटते ना पकड़बा आओ रात कहां ह नहीं आवा सब हऊ देखत ना इतना उजाला था, रात हइए ना। आओ चला बना पहले महाराज जी के चरणों में प्रणाम हो। कल्याण वस्तु। महाराज जी हम लोग पता लगा के आ गए हैं, और उससे बड़ी बात नाक और कान बचा के आ गए। अर्थात तुम पकड़े गए। नहीं, इतना समझाने के बाद भी पकड़े गए। समझ लीजिए। चलो वहाँ के बारे में बताओ। बताओ भैया। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध की शिगण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, लक्ष्मण जी की हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी। विदाई बोलो महाराज। अच्छा, विदाई दी। विदाई पा गए हो, बहुत अच्छा। भैया का ढेर नाम। अच्छा अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हे नाथ राम तो अद्भुत है, क्या कहें हृदय खो गया वही, जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई, मन लुभा लुभा कर रहा वही। चरणों की छवि देखे बनती, वर्णन में तनिक न आती है। श्री रंग कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी, बार बार ही जाती है। महाराज जैसे हम लोग वहां पहुंचे, देख रहे हैं कि जो आपके भाई साहब हैं विभीषण जी, लात मार के निकले, इतना बढ़िया काम किए कि हम क्या बताएं। अच्छा अच्छा। जैसे वहां पहुंचे तो देखे कि रोने धोने लगे। अब वो दोनों मिलकर राजकुमार का किए, उनको लंका का राजा बना दिया। हम बताए थे कि आप हैं लंका का राजा, लेकिन बना दिए। लेकिन हम का लाभ कर दे। देखिए आपको मंत्री हमारा प्रपोजल हुआ कि आप राजा का मंत्री। हम कहले का मंत्री ना बना का ई कब भइल है? ये बतौले। चुप रहा।
लंका का राजा बना दिया। हाँ महाराज। उसके बाद सुनिए महाराज, कितना उत्तम दृश्य है। उसके बाद एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को कहा कि आओ मैं तुमको वैभवशाली लंका राष्ट्र का राजा बना देता हूँ, और दूसरा भिखारी राजा बन गया। आगे पढ़ो, बात खत्म करो, आगे पढ़ो। अरे श्री रघुकुल भूषण मुस्का कर लंका की ओर हेरते थे, शोभायमान था धनुष बाण हाथों में उसे फेरते थे। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, अब उनके दलबल का वर्णन कहते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा अगणित ही भालू बानर है, दलबद्ध सभी रणमद्द सभी विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत हनुमान मयंक दूध अंगद, धूम्राक्ष केसरी कै गवाक्ष दधिबल शरण सर भंग पुरद। अगणित कपित तर्जन गर्जन करे, टहलाते व्योम धरा को है। खर देंगे क्षण में खंड खंड, यूं देख रहे लंका को है। कर देंगे छिन्न भिन्न खलदल, भेजेंगे यमपुर रावण के। लिखल महाराज आपन कहले कि पढ़ो, लिखल है वही में सब लिखल बा। ठीक से पढ़ो, ठीक से, मैंने छोड़ दे जाई कुल, जल्दी करो। ठीक कर देंगे, हाँ ये रहा ठीक। क्षण में खंड खंड यूं देख रहे लंका को, वह छत्र मुकुट वह सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम ने आज्ञा देते हैं, अन्यथा अभी दिखलाते हम। महाराज श्री वहां छोटे तपसी कुमार जो हैं वो बार बार अपने धनवा पे बाढ़ चढ़ाते थे, और ये कहते थे कि अगर जो मेरे भैया मुझे आदेश दे तो आज ही मैं लंका को तहस नहस कर दूं। भैया एक हमार दुहाई दे रहा एकदम सर। महाराज दूसरी बात, वहां एक बंदर जो यहाँ आया था महाराज, वहां ऐसे एक ही बंदर नहीं है महाराज, वहां हजारों लाखों ऐसे बंदर हैं, ऐसे बंदर भालू हैं जो विशाल विशाल शरीर वाले हैं महाराज, और अच्छे छोटे शरीर वाले। हाँ हमसे भी विशाल शरीर वाले थे। ठीक। और महाराज और वो सब के सब बंदर भालू लंका की तरफ ऐसे देख रहे थे कि मानो अगर जो उनके प्रभु उनको आदेश दे तो आज लंका को ही खींच लाए। अच्छा, मुस्कुरात रहो महाराज। अच्छा महाराज सुन रहा हूँ, तुम दोनों को सुन रहा हूँ अच्छे से। ये सब देखने के बाद जब महाराज हम पहुंचे वहां तो हम तो लक्ष्मण जी का पैर पकड़ लिए, तुरंत दुहाई सर, तुरंत पैर नहीं छोड़े महाराज, पैर पकड़ लिए, छोड़ा नहीं किए। तीन बहादुर हम कह दिए कि अगर जो नाक कान कटा सूखने का जैसे तो कहाँ बचेगा, क्या बचे, इज्जत नहीं चली जाएगी महाराज आपकी। बताइए गर्दन कटेगी तो कैसा लगेगा जरा इसका भी बताना। अच्छा महाराज उन लोगों का गर्दन, अरे भाई उधरे का न बात होती है, हर बात में तुम्हारी भी तो गर्दन है ना, तुम दोनों की गर्दन है कि नहीं है? गर्दन, अच्छा गर्दन तो हम महाराज चंद्रहास का नाम सुने हो ना? हाँ जी का मिठाई है का? वो जैसे चंद्रहास मिठाई है, हाँ गोलगन्ना होला हो। हाँ हाँ खाइले बहुत बढ़िया लगेला, वो है हमारा। दे दे बहुत जरूरत ना बाबू, एकदम इसको मैं तुम दोनों को जरूर एकदम मैं आगे आगे नहीं। श्री राम ने आज्ञा देते हैं, अन्यथा अभी दिखला दे हम। सेना समेत 10 कंधर को
तल डालें धूल मिला दे हम, आसुरी सभा को उलट पलट चोरी का स्वाद चखा दे हम, सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा दे हम। महाराज वो यहाँ ये बता रहे थे कि अगर जो प्रभु जी आज्ञा दे दे तो हम आज ही लंका को चौपट पौपट करके रावण को पकड़ के जो छोटे साहब हैं उनको पकड़ के सबको पकड़ के वहां जाके पड़े महाराज। तू ये लाइन बा, जगदम्बा जगत जया जननी सीता माँ को ले आए हम, एक आसन राजे राम सिया पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम, इस भांति हरण कर भूमि भार सुर नर मुनि को कर दे निर्भय, तब गूंज उठे मन में ध्वनि श्री राजा राम चंद्र की जय, श्री राजा रामचंद्र की जय। वाह सारंग खुश है महाराज, एकदम खुश, बहुत ही खुश है हम तो तुम दोनों पे बहुत ही खुश हैं। उधर से तुम्हें विदाई मिले, इधर से हम तुम्हें पारितोषिक देंगे। क्या जरूरत है महाराज? नहीं मान लीजिए आप बोले तो समझिए। अच्छे महाराज, अरे आओ घरे भिजवा दे। अरे महाराज ऐसा ठीक नहीं बा, देर होई तो घरे भिजवा दे ना महाराज। ऐसी कहाँ विदाई होती है? करने का नतीजा ये विदाई पृथ्वी से ना करावत थी मान को। ये कौन विदाई महाराज? पृथ्वी से विदाई हुई तो लगा था। महाराज अरे महाराज चाहिए विदाई हो इतने बहुत महाराज भैया ये भैया अरे भैया क्या करना है उस निश्चर पति दस कंदर से, किस बात लड़ाई करना है इस संयोजन के सागर को, किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। हे प्रभु, वानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है, उद्योगी वीरों के होते कठिनाई नहीं कहीं भी है, संकोच यही है सागर तो अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग उससे पुल का। हे प्रभु हमारी तो यही राय है, जो कार्य शीघ्र ही करना हो वो गान विनय की बातों से घी नहीं निकलता भाई जी, सीधी या बड़ी उंगलियों से चढ़ जाए धनुष पर बाण भी तो इसका गर्व हरण होगा, फिर सागर हो या महासागर आरत हो चरण शरण होगा। हे भैया मेरी मत मानिए, तो जब किसी कार्य को शीघ्र लक्ष्य तक पहुंचाना हो तो वहां अनुनय विनय नहीं अपितु चुनौती देते हैं, और वैसे भी आपके तुड़ीर में तो ऐसे अनेक तीर पड़े हुए हैं जो इसे एक ही तीर में सुखा देंगे। शांत हो जाओ लक्ष्मण, हम स्वयं समुद्र देव की आराधना करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है समुद्र देव हमारी आराधना से प्रसन्न होकर इस सागर को पार करने का मार्ग अवश्य बताएंगे। ठीक है भैया। राम सको पतवा भय बिन होई न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरोज
न मानक जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, धनुष बाण लाओ लखन, भय बिन हो न प्रीत। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र देव हमारी विनम्रता को हमारी व्यवस्था समझ रहे हैं। लक्ष्मण, हमारा धनुष और बाण लाओ, इस समस्त सागर को हम अपने एक ही बाण से धरा में विलीन कर देंगे। जैसी आपकी आज्ञा हो। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम शरणागत की रक्षा करें। त्राहिमाम प्रभु, शरणागत की रक्षा पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्याय नमाम्यहं वन्दे विष्णु भयभवारणं सर्वलोक एकनाथम्। हमें क्षमा करें। हे प्रभु, मैं आपको देख रहा था कि आप क्या करने वाले हैं। हे प्रभु, हे समुद्र देव, हम सूर्यवंशी हैं। हमारे धनुष पर जो बाण एक बार चढ़ जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता। अतएव आप ही हमें बताएं कि हम अपने इस बाण का संधान किस दिशा में और किसके ऊपर करें। हे प्रभु, मैं समझ रहा हूँ कि एक बार रघुवंशियों के धनुष पर जो बाण चढ़ जाता है वो संधान ही होकर के उतरता है। हे नाथ, यदि इसका प्रयोग हमारे ऊपर कर देंगे तो हमारे अंदर जितने भी जलीय जीव हैं, कोटि कोटि जलीय जीव हैं, सभी वह अकारण मृत्यु के गाल में चले जाएंगे। इसलिए मेरे जल का दुरुपयोग दक्षिण तरफ होता है। आप इस बाण को उस दक्षिण तरफ ही चला दीजिए ताकि मेरे जल का दुरुपयोग न हो सके। प्रभु, आप हमसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं? आप अपना विचार व्यक्त करें। हे समुद्र देव, इस 100 योजन के विशाल सागर को पार करने का मार्ग हम आपसे जानना चाहते हैं। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी मेरा मान बढ़ाने के लिए आप मुझसे मार्ग पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य ही बताऊंगा। नाथ नीलो नल दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाए, तिनके परस किए गिरि भारे, तैरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, आपकी सेना में ये नल और नील नाम के 2 बाल जो बंदर हैं, इनके स्पर्श करने से जो भी पत्थर मेरे ऊपर पड़ेगा और आपके प्रभाव से वह मेरे ऊपर तैरता ही रहेगा। इसलिए हे नाथ, मेरे ऊपर मेरा भी मान रह जाएगा और इनके द्वारा जो स्पर्श किया हुआ पत्थर है वह पुल के रूप में निर्माण होता ही चला जाएगा। इसलिए इनके हाथों से स्पर्श करा करके ही पत्थर को मेरे ऊपर आप डालते रहे और आपका पुल भी बन जाएगा। ठीक है समुद्र देव, आपकी सहायता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। बोले श्री रामचंद्र की।
अपने के साथ भी विचार विमर्श करता होगा। देखिए राह कुछ दिवसों की यह वीर नीति बतलाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। हे प्रभु, दुश्मन को भी युद्ध की तैयारी के लिए थोड़ी समय दिया जाता है। महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, आप लोग की क्या राय है, कृपया यह बताएं। प्रभु, एक बार और अंगद को दूत बना के और दरबार में, रावण के दरबार में भेजा जाए। हे प्रभु, जन से काम जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने घटता है इसमें मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दे, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। हे प्रभु, आप मुझे आदेश दे, मैं लंका में जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है अंगद, आप जाइए, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। हे अंगद, दो एक संदेश हमारा भी कह देना हठ दशानन से, क्योंकि किया चरण प्रहार उठकर मुझ पर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात जानता है। अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। भली भांति समझा देना उस अपमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। हे अंगद, भली भांति उसको समझा देना। ठीक है महाराज विभीषण। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे और प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बाल सूत के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 माह काख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम रघुबर का है। नादान, आंख को खोल दे, अंगद से अष्ट बेटा है। चलो ठीक है, आओ लोग। तो मैं उसको दरबार में ले आऊं। वारा, युद्ध से पहले ही शाम की दूध भेज दिया। अभी तो तुमने मेरे चंद्रहास की चमक भी नहीं देखी। भेजो उसे। ऐ बंदर, आ जाओ लंका के अंदर। महाराज लंकेश के चरणों में युवराज अंगद का प्रणाम स्वीकार। अरे बंदर, कौन तू? बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सूतपाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्रा, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष की योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रे अंगद, लिए हैं तूने जिनके नाम, मुझको उनका ध्यान नहीं। कौन बालिया राम? महाराज तब ध्यान न था, कारण तब बुरी अवस्था थी।
उस समय बालिक काख में कैदी थे, इस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिक को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात की विस्मत की। भगनी सी सुपर्णखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंभा या तो है श्री राम नाम को भूले हो। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का रच दूं। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बालिका गालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? अरे तेरा गर्भ किया होता तो होता, आज अकाज नहीं। बैरी का दास कहने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे मारा जिसने बाली पाप, धिक है तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। अरे अंगद, तू वास्तव में मेरा होता या मेरी और मिला होता। देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मेरी ओर मिल जाए तो तेरी सदगत बन जाए। कल से इस लंका राष्ट्र का सेनापति तू बन जाए। क्या कहते हो अंगद? हे महाराज, मैं सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। हाँ, सेनापति अगर चाहते हो तो रोमा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाती हो ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है महाराज। प्रण नहीं, ये तो है बकवास। प्रण नहीं, ये तो है बकवास। कैसे निश्चरहीन मही, जब निश्चर है उनके पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही देते अभयदान, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण उस तल में शोभा पाएगा, निश्चरहीन करूंगा मैं। ये बकवास आएगा, बात करता है। महाराज, तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरण से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कहे वह निश्चर है। जाता जो नहीं शरण उनके, अर्थात में वही निश्चर है। अंगद, संधि का प्रलाप कर रहे हो। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले तो भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोरे सेतु समुद्र का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। फिर त्रिदवादातों में शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। इतना होने के बाद मैं संधि पर अवश्य विचार। हे महाराज, बस रोम बात साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों में पुल बांधा है वो उन्हें तोड़ ही डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, वह उन्हें छोड़ ही डालेंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उसको हम पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महान, उसको कैसे पूरी करेंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटीनाक। बताओ किस प्रकार जोड़ी जाएगी। के स्वर से युद्ध करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी
दुख को सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पे फूले तुम चौथा पन है उस बट का। नल नील शिल्पी कोरे क्या जाने युद्ध में जाना वह भक्त विभीषण है निरा, क्या जाने खड्ग उठाना वह। हाँ था तो एक ही जो लंका चला गया, क्या कहूँ तोड़ के तीली से पिंजरे से पक्षी चला गया। यही सालता रहता है मुझे। महाराज फिर कहिए क्या श्रीमुख ने वचन कहा, क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी गामी चिट्ठियां पहुंचाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 समझाए थे, आ गया ध्यान में आज मुझे जो कार्य उसे बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका डगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बिठला लाना। चौथा कर बंदी रावण को साथ ही साथ में ले आना। या आज इस समय प्रकट हुआ वह कार्य न कुछ कर पाया है, जा छुपा कौन से जंगल में शायद मुंह तक न दिखाया है। मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग विश्वाला हूँ। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, नभ मंडल पर मंडल मेरे बाणों से थर्राया है। मेरे श्री संकेतों पर सूर्यदेव पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा से मेरे पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा योद्धा मुझसा पंडित त्रिभुवन में और न दूजा है। मैंने तो अपने शीशों को काट शिव शंकर को पूजा है। करने वाले हैं करते हैं कहते कब हैं, या तो मशहूर कहावत है जो गरजे है बरसे कब है। श्रीमान कभी पता लगे बाल राज के बल भज्जन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुरशाला में 10 मुंडों की जब दीपा थल जलाया था, खुद दया आ गई थी बाली को जाकर तुम्हें छुड़ाया था। जतलाते बारंबार मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी या फिर तो कहिए मैं बाली काख का कैदी हूँ। मरकाट ये उपदेशक का कार्य, तू तपसी का दूत है या है कोई आचार्य। वो दोनों आप निपट लेंगे जिनमें धन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पे उछल कूद यहाँ बक बक क्यों लगाई। संधि होंगे सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बना रहेगा ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो धरती स्वरितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। वह संधि पाठ पढ़ाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर कोई मर्तांड नहीं। तू राजदूत है इसलिए दे रहा हूँ राज्यसभा में दंड नहीं, लेकिन यह मैंने सोच लिया तेरे दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू राज्यसभा से जाएगा वैसे मरवा डालूंगा। रावण तू किस घमंड में फूला है, जग में है मनुष्य जैसे, जल में जैसे बबूला है। तू अपने इस सेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं कहावत, अन्यायी अधिक न जीता है।
जिसके बल है वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान का कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना, तब देश निकाला दिया उसे, नारी बिना में जीता वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे राक्षस विद्यानंद प्राणों बख्शी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का एक ग्रास कर जाते हैं अंगर। सन्निपात हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा बैद जो चंद्र दो दो पिला तुझे। आंखों से देखो चमत्कार उन बन शीशे किनकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उस बल सागर राघवेंद्र का। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल पड़े, क्या पड़ी दिवाकर नाथ को जो किसी दीपक से खेल करे। तपसी है गन्ने के समान मेरे नेचर हाथी है, मत कर अनजान सी बातें, जान की साथी है। जानकी रावण की थी, रावण की है और रावण की रहेगी, जाकर उन वनवासियों से कह दो। अनजान जान की अजान की, अब जान की फांसी है। ते जान की नहीं तो सुन, जान की प्यासी है। अब लाखों तू तर पाएगा तो काल कभी नहीं पाएगा, पात की पातकों का बदला गिरी आज नहीं कर पाएगा। असुरों के तो गुण गाता है या तेरा धोखा है छले। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं किसमें कितना बल है। यदि मेरे पांव चलायमान कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। अरे रावण तुम्हारी लंका नगरी में मैं ऐलान करता हूँ, अगर कोई वीर अपने माँ का दूध पिया हो तो मेरे इस पैर को इस पृथ्वी से तिलक भी उठा देगा। तो रामचंद्र के चरणों की 100-500 गंध खाकर कहता हूँ कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और मत जानकी को हार जाऊंगा। जो मब चरण सकसी सट फारी, फिर राम सीता में हारी। आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। जय श्री राम। राक्षस वीरों, इस मरकर का आपके बस का नहीं है, जाइए आराम करिए। विश्राम करें युवराज। हे महाराज, सेवक के पांव पर क्यों अपनी शान घटाता है,
क्यों नहीं पकड़ता राम शरण, इसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरा पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर पाऊंगा। चल हट जा, भाग यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा, जो तू जुबा चलाएगा। जाकर दे तपसी बच्चों से, तत्पर हूँ मैं रण करने को। वो उल्टे पैर घर जाए, क्यों आए कटने मारने को। बरकत मैं रामा दल में जाता हूँ, जाते जाते अंतिम बार एक बार फिर समझाता हूँ। यदि रघुराई के शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा बेमौत मर जाओगे। अरे अंगद, वो रण से डट कर हट जाए। वह मर्द नहीं ना मर्द है जो का के बात पलट जाए। रावण युद्ध के लिए सच है, जाके उन वनवासियों से कह दो अब उनसे अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। यदि उन्हें मरने से डर लगता है तो वापस चले जाए। रावण के जीते जी वो जानकी को कभी नहीं पा सकते। जाके कह देना जानकी रावण की थी, रावण की है और रावण की रहेगी। चले जाओ। हे प्रभु, रावण युद्ध के लिए तैयार है, अतएव आप हमें आदेश दें। हम सारी बंदरी सेना को एकत्रित करके और लंका पर चढ़ाई करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूर्ण करना होगा। शीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा।